और साहेबगंज में राजू जी कहते हैं कि हमने संपूर्ण विधानसभा का विकास किया है, तो एक भी वह मुसहर समाज के गांव बता दे जहां उनके द्वारा विद्यालय खोला गया हो, उनके द्वारा वहां अस्पताल खोला गया हो, उनके द्वारा वहां की जो गंदगी है उसकी सफाई की गई हो, या उनके मकान को जो है कि मरम्मती के लिए कभी व्यवस्था की गई हो। ऐसा नहीं है। ये केवल अभी चुनाव का समय आ गया है, तो आप जहीं तहीं देख रहे होंगे कि सड़क का उद्घाटन, पुल का उद्घाटन, स्कूल का उद्घाटन हो रहा है, तो इनको उद्घाटन मंत्री कहा जाए तत्काल में। ये पर्यटन मंत्री नहीं है, उद्घाटन मंत्री। एक विधानसभा में यदि 400 आंगनबाड़ी केंद्र भी है और एक आंगनबाड़ी केंद्र से 3500 लिया जाता है, तो 400 से एक महीने का 14 लाख रुपया हो गया, एक साल में 1,68,00,000 रुपया हो गया। उसको जब 5 साल में ले जाएगा तो 8,40,00,000 रुपए एक आंगनबाड़ी केंद्र से अवैध उगाही होती है। क्या यह पैसा सीडीपीओ रखती है? क्या यह पैसा सीडीपीओ के हेड के पास जाता है? क्या यह पैसा संबंधित मंत्री को जाता है? क्या यह पैसा विधायक जी के यहाँ जाता है? इसकी जानकारी कौन देगा और इसका जवाब कौन देगा? आपके चैनल के माध्यम से एक आंगनबाड़ी केंद्र का मैं हिसाब मांगता हूँ, यहाँ के वर्तमान जो पर्यटन मंत्री है वो दे दे कि भाई 8,40,00,000 रुपया कहाँ जाता है, मैं उनको मांगूंगा। बात साहेबगंज की है, तो साहेबगंज के विधायक माननीय राजू जी हैं, अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, है ना, जो प्रखंड स्तरीय जो अस्पताल है, क्या उसकी व्यवस्था बदली? जरा सा भी कटा हुआ है तो उसको रेफर किया जाता है मुजफ्फरपुर। क्या व्यवस्था आपने किया? आप विकास की बात करते हैं तो बहुत सारी बस्तियां आज भी है दलितों की, अति पिछड़ों की, जहां जाने की सड़क के नहीं है। क्या गरीबों की जो झोपड़ियां है उसको आपने महल बनवा दिया? आपने अपना विकास किया। आपके पेट्रोल पंप खुले, आपके कोल्ड स्टोर खुले, आपके चीनी मॉल खुले, आपके जो है कि मॉल खुले, आपका विकास हुआ है महोदय जी, गरीबों का विकास नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव आ गया है। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं। लगातार आप जो है कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर आप सुर्खियों में बने रहते हैं। क्या कहेंगे विधानसभा को लेकर साहब? धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। देखिए, ये धनतंत्र के प्रयोग से लोकतंत्र की गरिमा को समाप्त करने की बड़ी साजिश चल रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लोकतंत्र दिया गया, एक वोट का अधिकार गरीबों को दिया गया, ताकि उस वोट का प्रयोग कर गरीब का बेटा भी सदन जा सके, माने गरीबों का राज हो लोकतंत्र में। जब गरीब का बेटा सदन जाने लगा वोट के बल पर, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये संघ के जो लोग हैं, इन लोगों को लगने लगा कि भाई अब तो गरीब का बेटा सदन जा रहा है, तो इन पूंजीपतियों ने धनबल का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और धनबल का प्रयोग कर ये लोकतंत्र की गरिमा को समाप्त करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बात साहेबगंज की है, तो साहेबगंज के विधायक माननीय राजू जी हैं, अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई 5 से लेकर के आप 15 तक थे, 15 में चुनाव आप हार गए, फिर 20 में आप विधायक बन गए, तो इन 15 वर्षों के शासन काल में जो एक प्रखंड पर जो अस्पताल है, पीएससी जिसको कहते हैं, 2 पीएससी उसके अंदर में हो गया। एक तो साहेबगंज का पीएससी हो गया और पारू का पीएससी हो गया। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, है ना, जो प्रखंड स्तरीय जो अस्पताल है, क्या उसकी व्यवस्था बदली? जरा सा भी कटा हुआ है तो उसको रेफर किया जाता है मुजफ्फरपुर। क्या व्यवस्था आपने किया? आप विकास की बात करते हैं तो बहुत सारी बस्तियां आज भी है दलितों की, अति पिछड़ों की, जहां जाने की सड़क के नहीं है। आपने क्या किया? क्या वहां आपने सड़क बनवाया? क्या गरीबों की जो झोपड़ियां है उसको आपने महल बनवा दिया? आपने अपना विकास किया। आपके पेट्रोल पंप खुले, आपके कोल्ड स्टोर खुले, आपके चीनी मॉल खुले, आपके जो है कि मॉल खुले, आपका विकास हुआ है महोदय जी, गरीबों का विकास नहीं हुआ है। और इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार से, खास करके बिहार सरकार से यह कहता हूं कि आप 3 डिसमिल जमीन गरीबों की देने की बात किए थे। आज बहुत सारे गरीब जो है 3 डिसमिल जमीन उनको नहीं मिला, वो कागज लेकर के घूम रहे हैं, उनको दखल नहीं मिला। बहुत सारी झोपड़ियां आज भी पड़ी हुई है। मांझी जी बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों जगह है, उनका बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, वो अपने भारत सरकार में मंत्री है। मैं उनसे पूछता हूं कि बिहार के एक भी मांझी का आप बस्ती बता दीजिए जो पूर्ण रूप में विकसित हो। और साहेबगंज में राजू जी कहते हैं कि हमने संपूर्ण विधानसभा का विकास किया है, तो एक भी वह मुसहर समाज के गांव बता दे जहां उनके द्वारा विद्यालय खोला गया हो, उनके द्वारा वहां अस्पताल खोला गया हो, उनके द्वारा वहां की जो गंदगी है उसकी सफाई की गई हो, या उनके मकान को जो है कि मरम्मती के लिए कभी व्यवस्था की गई हो। ऐसा नहीं है। ये केवल अभी चुनाव का समय आ गया है, तो आप जहीं तहीं देख रहे होंगे कि सड़क का उद्घाटन, पुल का उद्घाटन, स्कूल का उद्घाटन हो रहा है, तो इनको उद्घाटन मंत्री कहा जाए तत्काल में। ये पर्यटन मंत्री नहीं है, उद्घाटन मंत्री।
चक्की सुहागपुर पंचायत साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र का एक अंग है। वहाँ पे लोग जो है कि काफी मतलब कि परेशान हाल है। वहाँ जाने के लिए ना सड़क है। ये समझ लीजिए कि वो पूरा बस्ती जो है कि झोपड़ियों से ही बस्ती बनाया गया है। देखिए वो एक तो नदी में है, और जानकारी के लिए आपके बता दूं, वर्तमान मुखिया चंदन सहनी जी हैं। चंदन सहनी जी अभी जो वोट अधिकार यात्रा हुआ है विपक्ष का, तो अभी जो चंदन जी वहां पे करेजा फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि 200 लोगों का यहाँ अवैध नाम है, जो यहाँ भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, पटना में भी है। तो नाम हटाने की प्रक्रिया, जोड़ने की प्रक्रिया जब चुनाव आयोग के द्वारा किया गया, और चंदन मुखिया करेजा फाड़ फाड़ के कह रहे हैं, आखिर क्यों सुनवाई नहीं हो रही उस पर? मेरा कहना है कि चक्की सुहागपुर छोड़ दीजिए, तो बीच नदी में है। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां जाने की सड़कें नहीं है, और खास करके राम हो गए, पासवान हो गए, महतो हो गए, सहनी हो गए, ऐसे लोगों की बस्तियों में जाने की सड़कें नहीं है। मछुआ का जो तालाब है, जो तालाब मिला हुआ है मछुआ समाज के लोगों को, उस पर भी अधिकांश जगहों पर अन्य जातियों का कब्जा है। मेरा कहना है कि दबदबा यहाँ पे बना हुआ है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं चैनल के माध्यम से, एक आंगनबाड़ी केंद्र है, केंद्र संचालित है। जो छोटे छोटे बच्चों को 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को जहाँ पढ़ाना है, वहां से 3500 रुपए की अवैध उगाही क्यों की जाती है? वह पैसा किसके यहाँ जाता है? एक विधानसभा में यदि 400 आंगनबाड़ी केंद्र भी है, और एक आंगनबाड़ी केंद्र से 3500 लिया जाता है, तो 400 से एक महीने का 14 लाख रुपया हो गया, 1 साल में 1,68,00,000 रुपया हो गया। उसको जब 5 साल में ले जाएगा तो 8,40,00,000 रुपए एक आंगनबाड़ी केंद्र से अवैध उगाही होती है। क्या यह पैसा सीडीपीओ रखती है? क्या यह पैसा सीडीपीओ के हेड के पास जाता है? क्या यह पैसा संबंधित मंत्री को जाता है? क्या यह पैसा विधायक जी के यहाँ जाता है? इसकी जानकारी कौन देगा और इसका जवाब कौन देगा? आपके चैनल के माध्यम से एक आंगनबाड़ी केंद्र का मैं हिसाब मांगता हूँ, यहाँ के वर्तमान जो पर्यटन मंत्री है वो दे दे कि भाई 8,40,00,000 रुपया कहाँ जाता है, मैं उनको मांगूंगा। बालकनाथ सहनी, बहुजन समाज पार्टी, मुजफ्फरपुर।